नमस्कार बच्चों, मैं हूं हार्दिक पंचाल। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एनलाइट क्लिक्स में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, स्टैंडर्ड 9 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। आइए शुरुआत करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। शुरुआत करने से पहले बच्चों, ज़रा हम इस हेडिंग है हमारा जो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ मैं आपको। ओके, सबको पता है फ्रांस जो है एक यूरोपियन कंट्री है। ओके, इसलिए अपने नाम का नाम दिया है फ्रेंच। ओके, अब रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों कि फ्रांस के लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए एक लड़ाई लड़ी थी। ओके, इसी को हम बोलेंगे रिवॉल्यूशन। ठीक है, किसके खिलाफ लड़ी थी, कौन से मूवमेंट्स किए थे, ओके, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ओके, कितने देर तक चली है लड़ाई, कितने साल तक चली है लड़ाई। ओके, तो ये सब पूरे हम स्टोरी जानने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। ओके बच्चों, समझ में आया? आइए थोड़ी सी शुरुआत करते हैं यहाँ पर। ओके, तो बच्चों 14 जुलाई की बात है 1789 के। ओके, फ्रांस कंट्री के अंदर एक सिटी है, उसका नाम है पेरिस। पेरिस के लोग जो है वो अचानक से 14 जुलाई की सुबह सुबह मॉर्निंग में ही जो है वो सड़कों पे आ जाते शुरू करते हैं, दंगे फर्क करना शुरू करते हैं, स्ट्राइक करना शुरू करते हैं। ओके, और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं, ठीक है, उनको जो है वो लूटना शुरू करते हैं, उनके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। क्यों अटैक करते हैं? ताकि उनके अंदर जो है वो आर्म्स रखे होते हैं, बैरक्स रखे होते हैं, आर्म्स हथियार रखे होते हैं, वो हथियार उनको चाहिए होते हैं। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफिसेस को अलग अलग सिटी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थी सबको जो है वो अटैक करना शुरू करते हैं और उनको पूरे लूट लेते हैं यहाँ से। ओके, जितने भी लोग उनके खिलाफ जाते हैं वहाँ पे ऑफिस के जितने भी लोग होते हैं सबको वो लोग मार देते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो कुछ लोग, कुछ हज़ारों की आदाद में लोग जो है वो किंग के जो पैलेस होता है, किंग का पैलेस, जो फ्रांस का किंग था उसके पैलेस से आगे इकट्ठा हो जाते हैं टाउन हॉल के सामने। ओके, और जैसे ये बात किंग को पता चलती है, किंग क्या करता है, अपने आर्मी को बुलाता है, कमांडर को बुलाता है और बोलता है कि सबको जो है वो ओपन फायर कर दो। ओपन फायर का मतलब है कि पूरा सबको सरेआम गोली मार दो। ठीक है, कुछ 7,000 से भी ज़्यादा लोग होते हैं बच्चों, मैन वुमन चिल्ड्रन सब लोग होते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है, ठीक है, थोड़े ग्रुप्स यहाँ पे थे, ऐसे पूरे अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटी में पूरे ग्रुप्स हैं वो बढ़ गए थे। कुछ लोग जो है वो किंग के पैलेस में हमला कर रहे थे, कुछ लोग जो है वो अलग अलग फोर्ट्स पे हमला कर रहे थे, कुछ गवर्नमेंट ऑफिस पे हमला कर रहे थे। ओके, ऐसे एक फोर्ट था द बेस्टाइल फोर्ट। ओके, द बेस्टाइल फोर्ट, यहाँ पे जो है वो लोगों को इस फोर्ट से कुछ ज़्यादा ही नाराज़गी थी। ओके, क्यों नाराज़गी थी इस फोर्ट से? क्योंकि जो फोर्ट बनवाया गया था बेस्टाइल फोर्ट, ये लोगों की नामंजूरी के खिलाफ बनवाया गया था। ओके, मतलब लोगों को मंजूर नहीं था ये फोर्ट बनाना। ओके, लेकिन फिर भी किंग ने अपने डेस्पोटिक पावर की वजह से ये फोर्ट बनवाया। डेस्पोटिक पावर की वजह से मतलब किंग है। ओके, तो किंग का जो उसूल है वो सराखों पर। ठीक है, मतलब किंग की बात है वो पूरे सबको माननी पड़ेगी। ठीक है, तो किंग ने है वो अपनी जो है वो किसी की बात नहीं सुनी और अपनी मनमानी की। ओके, और यहाँ पर जो है बेस्टाइल फोर्ट बनवाया। अब लोग क्यों नहीं चाहते थे कि बेस्टाइल फोर्ट ना बने? बिकॉज ऑफ द टैक्स। ओके, अब किंग के पास पैसे कहाँ से आते थे बच्चों? जो इनकी जो प्रजा होती है, जितने भी लोग किंग के अंडर होते हैं टाउन में, सिटी में, वो किंग को टैक्स पे करते हैं, कुछ पैसे देते हैं मंथली या फिर उनका जो भी प्लान होगा उस हिसाब से। ओके, अब किंग को कुछ नई चीज़ बनवानी है यहाँ पर, तो किंग को जो है एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत होगी। ओके, तो वो पैसा जो किंग कहाँ से लाएगा? टैक्स से ही लेके आएगा। तो वो लोगों ने टैक्स बढ़ा दिए थे किंग ने, तो लोग जो है वो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ रही थी किंग को। ओके, इसलिए सारे लोग जो थे वो बहुत नाराज़ हो चुके थे। ठीक है, ये फोर्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी किंग ने है वो अपनी मनमानी से फोर्ट को बनवाया। ओके, तो सबसे पहले जिस दिन ये 14 जुलाई की सुबह सुबह सबसे पहले उन्होंने ये बेस्टाइल फोर्ट पे हमला किया। ठीक है, फोर्ट के अंदर जाके पहले फोर्ट के कमांडर को, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना किलेदार, उसको पहले पूरी तरीके से मार दिया। ठीक है, जितने भी लोग कैदी थे अंदर सबको रिहा कर दिया। ओके, और पूरे फोर्ट को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया पूरे फोर्ट को।
और यहाँ तक कि इस फोर्ट के पत्थर को लेके जाके उन्होंने कहाँ भेज दिया, बाजार में भेज दिया। ओके, और कुछ कुछ लोगों ने अपने जो फोर्ट के पत्थर थे वो अपने पास रख दिए एज अ मेमोरी, कि हम लोगों ने ये 14 जुलाई 1789 सुबह सुबह हम लोग ने अपनी आज़ादी के लड़ाई की शुरुआत यहाँ से की थी। ओके बच्चों, तो ये पूरा सिनेरियो चल रहा था पेरिस के अंदर। ओके, समझ में आया? ठीक है, देखो ये पूरा हमारा फ्रांस है, ये हमारी पेरिस एक सिटी है, और ये पूरी यूरोपियन कंट्रीज है। ओके, समझ में आया? ठीक है, ये पेरिस आज कुछ ऐसा दिखता है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे पूरा सीन चल रहा था यहाँ पर। ठीक है, लोग जो है वो इकट्ठा हो रहे थे, ऑफिसेस तोड़ रहे थे, अलग अलग फोर्स पे अटैक कर रहे थे, किंग के ऊपर अटैक करने जा रहे थे, और किंग ने है अपने ही लोगों को अपने ही आर्मी को बोल दिया कि अपने ही लोगों को मार दो, ओपन फायर कर दो सबके। तो ये सब क्या हो रहा था? ओके, क्यों लोग अटैक कर रहे थे, क्यों किंग जो है वो क्यों किंग से नाराज थे, क्यों किंग ने ओपन फायर करने बोला, क्या सीन चल रहा था यहाँ पर? ठीक है, तो बच्चों ये थोड़ा सा ट्रेलर था। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टोरी की शुरुआत करने वाले हैं कि हुआ क्या था। ओके, तो मिस मत कीजिएगा बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है।